ऑल स्टूडेंट्स नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम उसी पेपर पर चलते हैं। RPSC ग्रेड फर्स्ट PTI एग्जाम 2022। तो हमने स्टडी कर ली थी, 85 तक हो गए थे। 86 नंबर पर मनुष्य का कौन सा गुण आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है? मनुष्य का कौन सा गुण आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसमें दिया है, इसमें तो 4 दें, फिर भी बताते हैं। जैसे पहले में नैतिकता, दूसरा दिया है प्रवृत्ति यानी स्वभाव, और तीसरा दिया बुद्धिमती, बुद्धिमत्ता, और चौथा दिया है सामाजिकता, सामाजिकता। तो कौन सा आप समझ ही गए होंगे, कौन सा? बुद्धिमत्ता। तो ये मनुष्य का कौन सा गुण आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो हम देखते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा। हालांकि अपवाद स्वरूप ऐसा भी होता है, जैसे उदाहरण के रूप में माता पिता, जैसे फादर और मदर दोनों इंटेलिजेंट है, तो सामान्यतः उनकी जो संतान होती है वो भी इंटेलिजेंट होती है, यानी संतान, सन हो या मतलब डॉटर हो। तो खने काटते कोई भी जो संतान उत्पन्न होगी, संतान दोनों आगे, तो ये जो फादर और मदर अगर इंटेलिजेंट है तो उनकी जो संतान है वो भी इंटेलिजेंट होती है, ऐसा माना जाता है। वास्तविकता है किसे गुण मनाते हैं गुणसूत्र 50% तो पिता से और 50% गुणसूत्र जो है माता से आते हैं। तो इस प्रकार से ये, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि चाहे माता पिता इंटेलिजेंट रहते हैं, लेकिन उनकी जो संतान है वो क्या है, मंदबुद्धि की भी हो सकती है। तो ऐसा कोई ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहने का अर्थ है कि 95% तक ये सही माना जाता है कि मनुष्य का जो गुण है वो आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। हालांकि उसमें भी यूँ है कि जो 5% वो भी होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, जीन उत्परिवर्तन के कारण यानी जीन विनिमय के कारण, किसी कारण से वो जो लक्षण होते हैं ना, ये बदलाव हो सकता है इसमें। इस प्रकार से ये था, लेकिन सामान्यतः ये राइट है। वही देखा होगा ना आपने, ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप माता पिता का होता है वो क्या होता है, संतान का भी होता है। लगभग ये नहीं मानो, ये भी जो है 95% तक ठीक है कि जो ब्लड ग्रुप माता पिता का होता है वो संतान का भी होता है। लेकिन 5% ऐसा भी होता है, 5% ऐसा भी होता है कि वो दोनों से मैच नहीं करता। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके वो माता पिता नहीं है। जीनों में बदलाव के कारण किसी भी प्रकार से जो है ना होता, जेनेटिक ही वो, तो बदलाव के कारण ऐसा हो जाता है। इसके बाद में 87 इसमें दिया है, किस खेल के कौशल पर महारत हासिल करने के पश्चात किस पर जोर दिया जाता है? किसी खेल
के किसी खेल के कौशल पर, कौशल पर महारत, महारत हासिल करने, हासिल करने, हासिल करने के पश्चात, पश्चात किस पर जोर दिया जाता है? जोर दिया जाता है। नंबर 1 मोटर कौशल विकास पर, तो ये मैं बोल देता हूँ, इसमें जो राइट है उसको लिख देता हूँ, टेक्टिकल परीक्षण पर, टेक्टिकल, टेक्टिकल प्रशिक्षण पर। इसमें ऑप्शन में तो वैसे तीसरा दिया था, तो पहला दिया था देखो मोटर कौशल विकास पर, मोटर कौशल विकास पर, दूसरा था फिटनेस घटकों के विकास पर, और तीसरा था टेक्टिकल प्रशिक्षण पर, और चौथे में दिया था फर्स्ट और सेकंड, यानी दोनों राइट है। इसमें टेक्टिकल प्रशिक्षण जो है वह राइट है। 88 NIS किस वर्ष स्थापित किया गया था? NIS किस वर्ष स्थापित किया गया था? आप स्पोर्ट्स से संबंधित हो तो बिल्कुल राइट होगा, सभी को याद भी होना चाहिए। मतलब ये जैसे इसमें पहले पे दिया है 7 मई 1961, दूसरा दिया है 15 अगस्त 1962, तीसरा दिया है 23 जनवरी 1963, और फोर्थ में दिया है 20 जनवरी 1964। तो इस प्रकार से ये है। तो कौन सा राइट है? ये वाला, पहला वाला है। आप समझ ही गए होंगे इस वर्ष। और कहाँ पर है ये पंजाब, पंजाब जो है ना का बहुत बड़ा शहर है पटियाला, वहां पर स्थित है, याद रहा होगा आपको, पटियाला। तो पटियाला में स्थित है। मतलब अब तो खैर इसके और भी 4-5 केंद्र हो गए, पहले एक ही माना जाता था। अब ये जोन के हिसाब से है ना, बाहर के जो चारों कोने हैं वहां पर अलग अलग जगह स्थापित कर दिए गए हैं। तो पहले एक ही था। और ये स्पोर्ट का जो सबसे प्रशिक्षण का सबसे जो कहते हैं ना, जैसे NIS का रखा इन्होंने, तो अपने आप में माना जाता है। उसका पूरा नाम तो याद होगा, ऐसे आपको पूरा नाम भी याद रखना जरूरी है। NIS क्या नाम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पूरा आगे का जो शब्द है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इस प्रकार से इसका पूरा नाम है। तो ये कहाँ पर है? पंजाब के पटियाला में स्थित है। यहाँ पर जैसे फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, क्रिकेट में, सब में जो है ना गेम, तो यहाँ पर ये डिग्री मिलती है। ये इसके बाद में 89 में
तनाव की स्थिति है, तनाव की स्थिति है। तो थोड़े बढ़ते इसलिए मैं इसमें बता देता हूँ। प्रदर्शनकर्ता के लिए फायदेमंद, दूसरा है प्रदर्शनकर्ता के लिए हानिकारक। क्या शब्द है? तनाव की स्थिति है। समझ गए होंगे आप, एक बार भी देखो। प्रदर्शनकर्ता के लिए फायदेमंद, क्या तनाव में रहेगा प्रदर्शनकर्ता? बिल्कुल गलत है। प्रदर्शनकर्ता के लिए हानिकारक, दूसरा शक्ति के विकास में सहायक और कौशल प्रदर्शन में सुधार करता है। तो क्या है ये? इसमें समझ गए होंगे आप, हानिकारक की प्रभाव है। तो प्रदर्शनकर्ता के लिए हानिकारक, प्रदर्शनकर्ता के लिए हानिकारक है। और 90, इनमें से किस खिलाड़ी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया? ये भी याद होगा ना, मतलब भारत रत्न, यानी ये लिख देता हूं, किस खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया, यानी सर्व सम्मान माना जाता है खेल का ये। तो समझ गए होंगे, सचिन तेंदुलकर। इसमें देने में दिया था मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद्र, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा। तो क्या राइट इसमें? सचिन तेंदुलकर, यानी तीसरा राइट था सचिन तेंदुलकर। तो इस प्रकार से ये खेल से तो नहीं है, मतलब खेल में पहले बार दिया गया था भारत रत्न जो नाम आया ना ये। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अलग अलग है, तो ये जो ये इसमें भारत रत्न आजकल जैसे मेजर ध्यानचंद्र नाम कर दिया, तो खेल के हिसाब से सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। लेकिन ये जो है नागरिक सम्मान है ये, तो किसी भी खिलाड़ी को फर्स्ट बार दिया गया था, इससे पहले किसी भी खिलाड़ी को ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। कुछ जो है ना चेंजेस किया गया था उसमें, जो संविधान है इसका भारत रत्न का, उसमें कुछ चेंजेस करके फर्स्ट बार किसी खिलाड़ी को दिया गया था, जिसको सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये पुरस्कार दिया गया था। बाकी नेक्स्ट कल स्टडी करेंगे।